गौरी शंकर की महिमा, नाम का रहस्य, पुराणों की कथा, पार्थिव शिवलिंग की सिद्ध पूजा और मनोकामना का आध्यात्मिक विज्ञान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा आध्यात्मिक पॉडकास्ट। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों में से एक है। विषय है गौरी शंकर। जब भी हम गौरी शंकर कहते हैं तो हम केवल भगवान शिव और माता पार्वती का नाम नहीं लेते, बल्कि हम उस दिव्य शक्ति का स्मरण करते हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करके रखा है। शिव चेतना है, गौरी शक्ति है। शिव मौन है, गौरी अभिव्यक्ति है। शिव संन्यास है, गौरी गृहस्थ जीवन की मर्यादा है। और जब चेतना और शक्ति एक हो जाते हैं तभी सृष्टि चलती है। इसीलिए सनातन धर्म में गौरी और शंकर की संयुक्त उपासना को अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता पार्वती को गौरी क्यों कहा गया और भगवान शिव को शंकर नाम कैसे मिला? आइए इसकी शुरुआत करते हैं। गौरी शब्द संस्कृत के गौर से बना है। इसका अर्थ है उज्ज्वल, प्रकाशमान, पवित्र और दिव्य आभा से युक्त। पुराणों में वर्णन मिलता है कि पर्वतराज हिमालय और माता मैना की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, अर्थात जिसने पत्ते तक ग्रहण नहीं किए। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यहीं से संसार को यह संदेश मिला कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि धैर्य, तप, त्याग और विश्वास का नाम है। अब भगवान शिव के नाम शंकर का अर्थ समझते हैं। संस्कृत में शंक का अर्थ है कल्याण और कर का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो संपूर्ण संसार का कल्याण करे वही शंकर हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और तीनों लोग संकट में पड़ गए, तब भगवान शिव ने वह विष स्वयं पी लिया। उन्होंने संसार का दुख अपने ऊपर ले लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। इसीलिए वे केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि करुणा और त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भी हैं। अब प्रश्न उठता है कि गौरी और शंकर को साथ में क्यों पूजा जाता है? इसका उत्तर स्वयं शिव दर्शन देता है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। इसीलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यही कारण है कि विवाह, परिवार और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना में गौरी शंकर की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। अब एक प्रसिद्ध कथा सुनिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुखों से कैसे मुक्त होगा? तब भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, मेरे शिवलिंग का अभिषेक करेगा और शक्ति सहित मेरी उपासना करेगा, उसके जीवन में मैं स्वयं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूंगा। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा को शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त आराधना माना जाता है। अब बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग की। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। पार्थिव अर्थात मिट्टी से निर्मित। मिट्टी हमें विनम्र बनाती है। यही मिट्टी हमारे शरीर का आधार है और एक दिन यही शरीर इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। इसलिए पार्थिव शिवलिंग हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी सिखाता है। अहंकार का अंत निश्चित है। अब जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले स्वच्छ स्थान से शुद्ध मिट्टी लें। यदि गंगा तट की मिट्टी उपलब्ध हो तो उत्तम, अन्यथा किसी स्वच्छ प्राकृतिक स्थान की मिट्टी भी पर्याप्त है। मिट्टी को छान लें, उसमें थोड़ा सा स्वच्छ जल मिलाकर अच्छी तरह गूंथ लें। अब दोनों हाथों से एक छोटा, चिकना और सुंदर शिवलिंग बनाइए। ध्यान रखें कि उसमें कोई दरार न हो। उसे तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। उसके पास माता गौरी का चित्र या प्रतिमा रखें। अब पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। फिर संकल्प लें कि यह पूजा आप श्रद्धा और निष्काम भाव से कर रहे हैं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, फिर गंगा जल, उसके बाद दूध, फिर पुनः स्वच्छ जल। यदि संभव हो तो दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं। अब चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, बिल्वपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बिल्वपत्र 3 पत्तियों वाला और स्वच्छ हो। इसके बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। धतूरा और भांग केवल परंपरा के अनुसार और श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं। ये अनिवार्य नहीं है। माता गौरी को कुमकुम, हल्दी, चुनरी, पुष्प और यदि संभव हो तो सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अब आंखें बंद करके भगवान शिव और माता गौरी का ध्यान करें। फिर कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद एयूएम गौरिया नमः का जप करें।
यदि समय हो तो शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मनोकामना कैसे मांगे? बहुत से लोग केवल अपनी इच्छा बोलकर उठ जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए, फिर अपने दोष स्वीकार कीजिए, फिर अपनी इच्छा विनम्रता से व्यक्त कीजिए और अंत में कहिए, हे प्रभु, यदि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए हितकारी हो, तभी इसे पूर्ण कीजिए। यही सच्ची प्रार्थना है। अब बात करते हैं उन फलों की जिनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक परंपराओं में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा से गौरी शंकर की उपासना करने पर विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होने की प्रार्थना की जाती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने की कामना की जाती है। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए यह पूजा की जाती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति भी शिव और पार्वती की आराधना करते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति अनेक जैविक और चिकित्सकीय कारणों पर भी निर्भर करती है, इसलिए आवश्यकता होने पर चिकित्सा सलाह लेना भी उतना ही आवश्यक है। पूजा आध्यात्मिक संबल और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। मानसिक अशांति, भय और तनाव को कम करने के लिए भी अनेक श्रद्धालु शिव उपासना करते हैं। अब एक रोचक तथ्य, श्रावण मास, सोमवार, महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कई परंपराओं में पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का सम्मानपूर्वक विसर्जन स्वच्छ नदी, तालाब या घर के किसी पवित्र पौधे की जड़ में किया जाता है। इसे सामान्य कचरे में नहीं फेंका जाता। आज के समय में लोग पूजा को केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम समझने लगे हैं, लेकिन वास्तव में पूजा हमें बदलती है। जब मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो भाग्य भी बदलने लगता है। यही गौरी शंकर की उपासना का वास्तविक संदेश है। भगवान शिव हमें धैर्य सिखाते हैं, माता गौरी हमें प्रेम सिखाती हैं, शिव हमें अहंकार छोड़ना सिखाते हैं, गौरी हमें परिवार निभाना सिखाती है। और जब ये दोनों गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं, तब सच्चा कल्याण प्रारंभ होता है। इसी पावन संदेश के साथ आज का यह विशेष पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग गौरी शंकर की महिमा और सनातन धर्म के इस सुंदर आध्यात्मिक संदेश को जान सकें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता गौरी।